जय श्री राम, जय श्री राम। राम स्नेह सकोच बस कह ससोच शुराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाही तभयो अकाज। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। शुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। हेरि भरत मति करि निज माया, पाल बुध कुल करि छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया और उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी शयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मौसन कहूँ भरति मत फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। हजार नेत्रों से भी तुमको स्नेह, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोऊ न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहते करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को छुड़ा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, ताह कित मेर जहाँ तरनी प्रकाश। असी कही सारथ कई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु कोका। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। शुर स्वार्थी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति जात। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने पूरी सलाह करके पूरा ठाट षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाल सोचत सुराजू, भरत हाथ सब काजू अकाजू। गए जनको रघु नाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुंड के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले।
उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करन मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिद्धारी होगी। राम शपथ सुनी मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सब जा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरी धीरज भारी। समौ देखी सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घट जिमिवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारे सभा की बुद्ध रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी की विवेक रूपी विशाल बराह रूप था ही भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम रावपुर साधु निहोरे। क्षमब आजुवती अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिए। मैं कोमल छोटे मुझसे कठोर धृष्टता पूर्वक जो वचन कह रहा हूँ। सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मरारी। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का निरीक्षण कर दिया। निरखि विवेक विलोचन, शिथिल स्नेह समाज। करि प्रणाम बोले भरत, विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी को, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी,
भल सुसाहिबु शील निधानु प्रणत पाल शरण सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद पितृ स्वामी पूज्य और परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अघहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई समान में समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुण तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ गुणों करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस तेरी आयो यहाँ समाज सकेली। जग भल पोछ ऊंच अरुणीचू अमी अमर पद मारूचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि राम रजाई नेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि कीन्ह ढिठाई तब मानी सरे से उतारी। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को लेने। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु तब में